Welcome back to KK Azutech, a virtual learning platform। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी और कार्मिक अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन ग्राम पंचायत के लिए इस अप्रैल के महीने में निर्धारित किया गया है, जिसमें जिला हाथरस में 15 अप्रैल को यह कार्य होना है, जिसके लिए सभी शिक्षक और अन्य विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी लग चुकी हैं और जिनके संबंध में प्रशिक्षण भी कार्मिकों ने प्राप्त कर लिए हैं। अब 15 अप्रैल को जो कार्मिक पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं अथवा जो अन्य अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, 15 तारीख को उनको यह एक महत्वपूर्ण कार्य कराना है। पीठासीन अधिकारी रवानगी स्थल से जब मतदान स्थल पर पहुंच जाएंगे तो उनके लिए एक प्रमुख कार्य मतपत्र तैयार करने का होता है। मतपत्र तैयार करने का कार्य निर्वाचन दिवस के सुबह आयोग की निर्देशिका के अनुसार है। तो पीठासीन अधिकारी अपनी अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर के, अपनी टीम के साथ मिलकर के मतदान के लिए बैलेट पेपर्स को तैयार करेंगे। बैलेट पेपर को तैयार करने के लिए जैसा कि हमें मालूम है कि 4 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वाइट बैलेट पेपर हैं, प्रधान के लिए ग्रीन बैलेट पेपर हैं, बीडीसी के लिए ब्लू और जिला पंचायत सदस्य के लिए पिंक बैलेट पेपर यूज़ होंगे। इन बैलेट पेपर को तैयार करने के लिए बैलेट पेपर के पीछे सुभेदक सील लगाना अनिवार्य है। जैसा कि ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के बैलेट पेपर जब तैयार किए जाएंगे तो बैलेट पेपर के पीछे इकहरे बॉर्डर वाली सुभेदक सील लगाई जाएगी, जो इस प्रकार है, जिसमें विकासखंड, मतदान स्थल क्रमांक, ग्राम पंचायत का नाम और वार्ड क्रमांक अंकित करना होगा। ध्यान रहे कि प्रधान के जो ग्रीन बैलेट पेपर होंगे उनमें वार्ड क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रधानी का तो कॉमन बैलेट पेपर रहेगा। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए वार्ड डिफरेंट होते हैं, तो ग्राम पंचायत सदस्य का जो बैलेट पेपर होगा उसमें वार्ड क्रमांक भरना अनिवार्य है। इनमें हमें विकासखंड जैसी और मतदान स्थल क्रमांक यह प्रविष्टियां पहले ही भर लेनी है, या हो सकता है कि ये सील में पहले से ही अंकित हों। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि अन्य प्रविष्टियां सील में पहले से ही रहेंगी, यदि न हो तो उन्हें भी भर दें। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए जो मतपत्र क्रमशः नीले और गुलाबी रंग के प्राप्त हुए हैं, अब ये हमने अभी जो बात की थी ये ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान के बैलेट पेपर तैयार करने की बात की थी। अब क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के जो बैलेट पेपर होंगे वो हमें कैसे तैयार करने हैं, उनके लिए हमें इस तरह की बॉर्डर वाली सुभेदक सील का प्रयोग करना है। बैलेट पेपर के पीछे हम ये वाली सील लगाएंगे जिसमें दोहरा बॉर्डर होगा। इसमें विकासखंड, मतदान स्थल क्रमांक, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, क्षेत्र का नाम क्या है, जिला, ये सब हमें अंकित करना होगा। अगर सील में इनमें से कुछ प्रविष्टियां पहले से ही अंकित हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा, जो नहीं अंकित हैं उनको हमें अपना पेन से भरना होगा। मतपत्रों में सुभेदक सील लगाने के बाद, जैसे हमने सुभेदक सील लगा लिया, उसके बाद सुभेदक सील के नीचे हमें अपना हस्ताक्षर भी करना है, पीठासीन को हस्ताक्षर करना है। इसके बाद हस्ताक्षर करने का काम उसे मतदान की सुबह को ही करना चाहिए। जैसे कि निर्देशिका में इंस्ट्रक्शन दिया है
कि हस्ताक्षर करने का जो कार्य है, ये रेड में लिखा हुआ है, हस्ताक्षर करने का काम ये पीठासीन के लिए कहा गया है। मतदान की सुबह को ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं। मतदाताओं को मतपत्र जारी करने के बजाय क्रम से हटाकर जारी करना वांछनीय है, ताकि कोई यह अंदाज़ा न लगा पाए कि किस मतदाता को कौन से क्रमांक का मतपत्र मिला और मतपत्रों की गोपनीयता बनी रही। ये गोपनीयता के लिए इन्होंने यहाँ पे निर्देश दिया है। पीठासीन, इसमें एक पॉइंट है, पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह मतदान को ठीक समय पर प्रारंभ करें। अगर मतपेटी तैयार करने में कुछ विलंब हो रहा है तो निर्धारित समय पर 5 या 7 मतदाताओं को मतदान स्थल में प्रवेश दे दें और मतदान अधिकारी प्रथम से उनकी पहचान आदि की कार्यवाही करने को कहें। ध्यान रहे कि मतदान करने में हुए इस प्रकार के विलंब के बावजूद भी मतदान बंद करने के लिए जो निर्धारित समय है उसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। 6 बजे के बाद भी अगर मतदाता लाइन में है तो अंतिम मतदाता को हम 1 नंबर की पर्ची देंगे और जो प्रथम मतदाता होगा उसको हम 1 नंबर से बढ़ाते बढ़ाते पीछे से लाएंगे, पर्चियां देते आएंगे और लास्ट जो पर्ची होगी वो सबसे पहले मतदाता को दे दी जाएगी। और जब तक 1 नंबर का मतदाता वोट नहीं डाल लेता है तब तक हमें मतदान जारी रखना है, और जब 1 नंबर का मतदाता वोट डाल लेगा तभी हमें अपनी मतपेटी को सील कर देना है। मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व सभी उपस्थित लोग ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उनके कर्तव्य और उसके उल्लंघन के लिए दंड के बारे में स्पष्ट कर दें। इसके बाद मतदाता की पहचान को कोई चुनौती न दिए जाने पर मतदान अधिकारी प्रथम आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अगर कोई उनकी पहचान को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है तो मतदान अधिकारी प्रथम आवश्यक कार्यवाही क्या करेंगे कि उसको वोट डलवा दिया जाएगा। अगर कोई चैलेंज करता है मतदान अभिकर्ता तो उसकी चुनौती को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि मतदाता को कोई मतपत्र जारी कर दिया है अगर, तो मतपेटी में अगर वो नहीं डाला गया तो ऐसा मतपत्र मतदान स्थल पर या उसके निकट कहीं भी मिलता है तो उसे लौटाया गया या रद्द किया गया समझा जाए और उसके संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में अगर कुछ आवश्यक जानकारी मिली हो तो इसको लाइक और शेयर करें और वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।